इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर अनेक सवाल खड़े करते हुए मीडिया से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कितने बॉन्ड खरीदे, कितने पॉलिटिकल पार्टी को दिए, इसमें ज्यादातर पैसा घूस के तौर पर दिया या हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इस घूस से लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए या संगीन अपराध है, इसकी जवाबदेही हो। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक गुप्त तरीका था पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने का, जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कराया गया। और जो खुलासा हुआ है उसमें जो सामने आया है इंफॉर्मेशन, वो ये दिखाता है कि अधिकतर इलेक्टोरल बॉन्ड जो 16,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिए गए, उसका अधिकतर पैसा घूस के तौर पर कंपनियों ने उन पार्टियों को दिया जो वो सरकारें चला रही थी, जिनके ज़रिए उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए या उनके हक में पॉलिसी बदली गई या फिर ईडी, आईटी, सीबीआई का एक्शन उनके ऊपर चल रहा था, उससे हाथ खींच लिया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि घूस लेकर दवा कंपनियों को टेंडर दिया गया। इंडिपेंडेंस एसआईटी के थ्रू मामले की जांच हो। चुनावी बॉन्ड घोटाले में अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ड्रग कंट्रोलर ने उनकी दवाइयों को सबस्टैंडर्ड का करार दिया था या जानलेवा दवाइयाँ थी, उनको चलने दिया गया ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस लेकर। और इसलिए इसको परकला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड, कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के आधार पर, और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि उस कंपनी के कौन लोग इस घूसखोरी में इन्वॉल्व थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश भर में इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, जिस पर लगातार देश में सियासत जारी है। अब देखना होगा कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और क्या तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।